हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दासनिया में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की बात करें, यानी तीसरी भर्ती की बात करने जा रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये करेंगे जो तीसरी भर्ती जो आनी थी उसका जो तेजस्वी यादव ने जो शेड्यूल जारी किया था वो जारी किया था अगस्त और सितंबर का, जो उसका एक समय निर्धारण किया था। आपको पता था जब तेजस्वी यादव ने पहली वैकेंसी निकाली थी, फिर दूसरी जो पूरी कराई थी, उसके बाद जो उन्होंने तीसरी जो वैकेंसी निकाली थी उसका एक समय निर्धारण कर दिया था कि अगस्त और सितंबर के महीने में, अगस्त और सितंबर के महीने में ये हर साल वैकेंसी आया करेगी। लेकिन अभी आपको पता है कि तेजस्वी यादव की सरकार गिर चुकी है और नीतीश कुमार ने दोबारा से बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर, समझ लो बीजेपी प्लस नीतीश कुमार जो है, इन दोनों ने दोबारा से गठबंधन की सरकार बना ली है। अब आपको यह पता है कि बीजेपी की एक छवि बन चुकी है कि बीजेपी जिन राज्यों में होती है वहां पर वैकेंसी कभी नहीं आती। इस वाली छवि को मिटाने के लिए और तेजस्वी यादव की जो धारा बन चुकी है, तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा वैकेंसी कराई थी, उसको मिटाने के लिए, यानी अपनी छवि बनाने के लिए, और अपनी जो छवि बनी हुई है कि बीजेपी जो भी राज्यों में है सरकार बनती है वहां पर कभी वैकेंसी नहीं आती, इस वाली छवि को मिटाने के लिए उन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती यानी 3.0 के 65,000 प्लस, यानी ज्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते हैं, भर्ती का नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट कर दिया कि अब ये जो 65,000 वैकेंसी जो आ रही है बिहार शिक्षक में, यानी बिहार शिक्षक भर्ती में, यानी वो प्राइमरी में भी आएगी, जूनियर में आएगी, यानी 1 to 5 भी आएगी। मैं आपको बता दे रहा हूं, अब समझना, ये जो 65,000 वैकेंसी आपको आ रही है ना, तो ये 1 to 5 में भी आएगी, 6 to 8 में भी आएगी, 9 to 10th में भी आएगी और 11 to 12th में भी आएगी, यानी चारों पदों पर वैकेंसी आएगी, चारों पे आएगी। आप ये वाली बात मत सोचिए कि प्राइमरी में भी आ रही है, क्योंकि यहां पर जो पहले और सेकंड में जो हुई थी वो भी ऐसी हुई थी। अब ये यहां पर जो जो वैकेंसी 65,000 प्लस वैकेंसी है, इसका जो मेन कारण बताएंगे वो 4 कारण बताएंगे। कितने कारण बताएंगे? 4 कारण बताएंगे। मान लीजिए कैसे, एक तो नियोजित शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक जो है वो है। दूसरा जो मल्टीपल रिजल्ट आया, कुछ लोग ऐसे उन्होंने फर्स्ट ईयर 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी एग्जाम दिया था, दोनों जगह उनका सिलेक्शन हुआ, तो वहां पर उन्होंने किसी एक पे ज्वाइन किया। यानी मल्टीपल रिजल्ट का मतलब ये होता है कि किसी स्टूडेंट का 1 to 5 में भी हुआ, 6 to 8 में भी हुआ, या 6 to 8 में भी हुआ, 8 to 9 to 10th में भी हुआ है, दो जगह उसका सिलेक्शन हुआ, तो उसने एक जगह की छोड़कर दूसरी जगह को ज्वाइन कर लिया, तो वहां पर सीट खाली रह गई। तीसरा, किसी कारणवश कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, बाहर जाने की वजह से या किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पाए। चौथा, जो स्टूडेंट किसी फेक जानकारी की वजह से बाहर हो गया, आपने देखा हो कई नोटिफिकेशन जारी भी हुए थे कि किसी फेक जानकारी की वजह से इन स्टूडेंटों को 5 साल के लिए बिहार शिक्षक भर्ती से बिल्कुल इनवैलिड किया जाता है, आने वाली 5 साल भर्तियों में ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये 4 ऐसे कारण है, इन 4 कारणों की वजह से जो तीसरी वैकेंसी जो आ रही है वो 65,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, जो बीजेपी जो सबसे ज्यादा, जो बीजेपी की एक छवि बन चुकी है कि बीजेपी जिन राज्यों में होती है उन राज्यों में कभी वैकेंसी नहीं आती। तो बीजेपी और नीतीश कुमार ने दोबारा से उसके तेजस्वी यादव की सरकार को हटाकर अपने दोनों की गठबंधन की सरकार को बनाकर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसके आवेदन की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो आवेदन हो रहा है वो 15 फरवरी से हो रहा है। अब इसके आवेदन की बात करते हैं, इसका आवेदन जो होगा 15 फरवरी से होगा, लेकिन आपको यह भी पता है कि इनका जो एग्जाम होता है बिहार में वो 1 महीने के अंदर करा लेते हैं। तो जो एग्जाम डेट है उसकी निर्धारित कर दी गई 15 से 20 मार्च में इसका एग्जाम हो जाएगा, यानी अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको पता है न्यूज में अच्छी तरीके से ट्रेंडिंग में चल रही है। उसके बाद अब यहां पर ये वाली बात हो रही है कि जो बीएड है, जिन लोगों ने सीटेट है और जो सुपर टेट है, यानी सुपर टेट की जब हम बात करते हैं तो ये वाले 9 to 10th वाला और 11 to 12th वाले, यहां पर आपको बिहार का सुपर टेट चाहिए। अगर यहां पर आपको 1 to 5 में जा रहे हैं तो आपको प्राइमरी लेवल का सुपर सीटेट चाहिए, यहां पर सुपर टेट की बात नहीं होती, और यहां पर जूनियर लेवल का सीटेट चाहिए। अब यहां पर मान लीजिए जो व्यक्ति बीएड है, सीटेट है, सुपर टेट है, वो एफपीआर है, यानी अभी सुपर टेट के फॉर्म भरेंगे, या जो लोगों ने अभी सीटेट दिया ये वाला वो एफपीआर में है, उनका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ जाए तो वो भी इसमें वैलिड कर दिएगी, वो भी इसमें मान्य कर दिएगी। ये वाली बात आपको समझ में, डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद जो अदर स्टेट को इन्होंने जो कोटा दिया है, अदर स्टेट को जिन्होंने रिजर्वेशन दिया है, वो 5 से 10% को आरक्षण की बात की इन्होंने, जो निर्धारण किया है कि जो अदर स्टेट के आएंगे उनको 5 से 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की बात है। अब यहां पर जब बिहार की बात हो रही तो मैं आपको ये वाली बात बता दे रहा हूं, इस बिहार के साथ ही आपको पता है यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है, और यूपी में जो वैकेंसी आएगी वो आपको पता है प्राइमरी में
और जूनियर में आपको पता 30 से 35,000 के बीच में वैकेंसी आने वाली और प्राइमरी में 51,000 के सुनने। अगर प्राइमरी में भी अलग आती है, जूनियर में भी अलग आती है, तो ये समझ लीजिए कि बीएड वालों और बीटीसी वालों का अलग अलग बैलेट होगा। लेकिन अभी भी ऐसा कोई चांस नहीं हुआ कि बीएड वाले पूरी तरह से प्राइमरी से बाहर कर दिए। ये पूरा मैंने आपको बिहार शिक्षा बोर्ड 3.0 का पूरा प्रोसेस बता दिया। नीतीश कुमार और बिहार की बीजेपी की सरकार वो चाहती है कि छात्रों के दिमाग में एक अच्छी छवि जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ये था दोस्तों बिहार शिक्षा बोर्ड। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।